मौमिता देवनाथ की वो जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। जिस्म को जख्मों से दागदार किया, लहू आंखों से जारो कतार किया। फांसी इनको सरे बाजार होनी चाहिए, जिस्म इनका संसार होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कोलकाता डॉक्टर रेप केस की। ये टॉपिक काफी टाइम पहले से चल रहा है और इस टॉपिक पर मैं आप लोगों से काफी टाइम पहले ही बात करना चाहती थी, लेकिन बीच में गैप हो गया व्लॉग में, इस वजह से मैं नहीं कर पाई। तो आज मैं इस टॉपिक पर आपसे बात करूंगी। हम बात करने वाले हैं कोलकाता की होनहार ट्रेनी डॉक्टर की। आर्जिकर कॉलेज में रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। दर्जी पिता की वह एक लौती बेटी थी। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। जिंदगी भर मेहनत कर बेटी को पढ़ाया लिखाया और वही उनके बुढ़ापे का सहारा बनने वाली थी, लेकिन सब कुछ तबाह हो गया। ख्वाब टूटकर बिखर गए। माँ बाप, दोस्त, टीचर आज उसको योद्धा कहते हैं। 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का सपना गोल्ड मेडल हासिल करने का था, पर अफसोस ये हो न सका और वह इस दुनिया से चली गई। जी हाँ, उनका नाम था डॉक्टर मौमिता देवनाथ और आज उनको पूरी दुनिया जानती है। मौमिता देवनाथ की वो जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। 8-9 अगस्त की रात को संजय रॉय नाम का एक व्यक्ति, जो कि हॉस्पिटल में ही कई सालों से काम करता था मरीजों को बेड वगैरह दिलाने का, तो वो शराब पीकर आता है और उसकी पहले से ही निगाह ठीक नहीं थी। हर लड़की वहां पर उससे बचती थी और आर्जिकर कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे संदीप घोष, वो उनका खास आदमी था। रात रात भर ड्यूटी लगती थी, इसी वजह से सोने का वक्त भी नहीं मिलता था। तो वो वहां पर सेमिनार हॉल में सो रही थी। वहीं पर वो पहुंचता है। सुबह के 4 बजे सेमिनार हॉल में घुसता है नशे में धुत और वहां पर ट्रेनी डॉक्टर को सोते हुए पाता है और उनको वहां पर जाकर पकड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ट्रेनी डॉक्टर की आंख खुल जाती है। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती हैं, लेकिन संजय रॉय एक जानवर बन चुका था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से जाहिर है कि उसने ट्रेनी डॉक्टर को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था, लेकिन वो आखिर तक लड़ती रही और जद्दोजहद करके अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन ये हो न सका क्योंकि संजय रॉय एक अकेला इंसान नहीं था। जी हाँ, उसके साथ और भी लोग शामिल थे। और वो कौन लोग थे वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। ट्रेनी डॉक्टर ने जो चश्मा लगा रखा था उस पर भी मुक्के मार मार कर चश्मे को तोड़ने की कोशिश की गई, जिससे कि आंखों में जो कांच था वो धंस गया और आंखें लहूलुहान हो गई, खून बहने लगा, आंखों से दिखना बंद हो गया। लेकिन उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी, वो आखिर तक लड़ती रही, लेकिन अफसोस कि वो बचने में नाकामयाब रही। आंखों से दिखना बंद हो गया, फिर भी वो आखिर तक संघर्ष करती रही, यहाँ तक कि उनकी उंगलियां तक तोड़ दी और प्राइवेट पार्ट जख्मी कर दिए गए। जानवर पने की इंतहा थी। रेप करने के बाद गला घोटकर हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद दोबारा से ये चेक किया गया कि जिंदा तो नहीं है, तो दोबारा गर्दन दबाई गई, जिससे कि उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई। सबको तो सुनकर बुरा लग रहा होगा, सोचो जिसके साथ हुआ उस पर क्या बीती होगी। तो संजय रॉय ने किया, उसके लिए तो फांसी की सजा भी कम है। सीबीआई के पास मामला पहुंचा हुआ है और सीबीआई अच्छे से इसकी जांच कर रही है, इस केस की जांच कर रही है और काफी लोगों का खुलासा हुआ है। काफी बड़े बड़े लोग इसमें शामिल थे, जैसे कि आर्जिकर कॉलेज के प्रिंसिपल। और वो क्यों थे? क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा हो रहा था जिसको देखकर ट्रेनी डॉक्टर ने हमेशा आवाज उठाई और उनकी आवाज को चीख चिल्लाकर दबा दिया गया। मरीजों के साथ जब वो दुर्व्यवहार करते हुए देखती किसी को या पैसे ज्यादा लूटते हुए देखती दवाइयों में, तो वो हमेशा आवाज उठाती, जिसकी वजह से संदीप घोष जो वहां के प्रिंसिपल थे हमेशा चीख चिल्लाकर ट्रेनी डॉक्टर की आवाज को दबा दिया करते थे।
और इसी तरह से अंदर ही अंदर उनके खिलाफ साजिशें पलने लगी और इसमें काफी लोग हॉस्पिटल के शामिल थे। उम्मीद है कोर्ट ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा सुनाए ताकि ऐसा अपराध करते में अपराधियों की रूह कांप जाए। अलग अलग शहरों में, गांवों में ऐसे हिंसक प्रवृत्ति के लोग काफी पाए जाते हैं जिनको हम पहचान भी नहीं पाते और ज्यादातर देखने को मिलता है यहाँ भी गली कूचों में या नुक्कड़ों पे बैठ जाते हैं। लड़कियां अगर कॉलेज जा रही हैं तो सीटी मारते हैं, उनको फकरेबाजी कसते हैं, यहाँ तक कि उनको जहनी टॉर्चर किया जाता है जिसकी वजह से लड़की कॉलेज जाने में परेशान होती है। पेरेंट्स परेशान होते हैं या पेरेंट्स से भी नहीं कह पाती इस वजह से कि कल को पेरेंट्स रुका न ले, और बहुत सी लड़कियां रुक भी जाती हैं पढ़ाई से, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है क्योंकि उन्हीं को गलत ठहरा दिया जाता है और जो गलत कर रहे होते हैं उनको कोई गलत नहीं कहता। और यही हुआ है, कभी भी अगर कोई इंसाफ के लिए खड़ा हुआ है तो उसके साथ में गलत ही होता है, कभी उसे इंसाफ नहीं मिलता। या तो इसी तरह से हत्या हो जाती है या कुछ और मामले हो जाते हैं। और बहुत सी चीजें तो मैंने खुद अपनी जिंदगी में फेस की हैं। मैं कॉलेज में प्रिंसिपल थी, वहां पर भी काफी नाइंसाफियां होती थी जिसकी वजह से मैं हमेशा आवाज उठाती थी और हमेशा जो वहां के मैनेजर थे वो चीख चिल्लाकर मेरी आवाज को दबा दिया करते थे। तो ये सब चीजें होती हैं। मेरी एक अलग कहानी है, वो कभी आप लोगों से बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस टॉपिक पर मुझे बात करनी थी और आज सारा देश जाग चुका है और इंसाफ की मांग हो रही है और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा भी उनके लिए कम है। गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि वह इस मामले में सख्त से सख्त कानून बनाएं ताकि लड़कियां आजादी के साथ बिना किसी संजय रोए के डर के बाहर निकल सकें और अपना काम कर सकें, अपनी पढ़ाई कर सकें, अपनी जॉब कर सकें और उन्हें किसी का डर नहीं हो और माँ बाप भी संतुष्ट हों कि हाँ हमारी बेटी सेफ है। और अगर मैं समझती हूँ ये चीजें खत्म हो जाएं, अगर हर किसी को अपनी माँ बहन समझ के उसकी हिफाजत करने लगे, अगर उसके साथ बाहर कुछ गलत हो रहा है तो वो जो देख रहा है वो उसके लिए खड़ा हो सके कि कल को मेरी बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन आजकल कोई किसी के मामले में पढ़ना नहीं चाहता, हो रहा है गलत, होने दो, और अपना बच के निकल जाते हैं। तो पता नहीं ये देश हमारा कहाँ जा रहा है और कब इसमें सुधार होगा। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? ऐसे अपराधियों के लिए क्या सजा होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। चंद लाइनें मैंने लिखी थी जो कि मेरे दिल का हाल था और दिमाग की सोच थी। मैंने आप लोगों से पहले भी जिक्र किया था कि मैं कुछ लिख रही हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। चंद लाइनें जो मैंने लिखी हैं तो वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। लड़कियां भी इंसान होती हैं, लड़कियां भी इंसान होती हैं, घर की आन बान शान होती हैं, गुरूर भाई का बहन की जान होती हैं, इज्जत बाप की माँ की पहचान होती है। लड़कियां भी इंसान होती हैं, घर की आन बान शान होती हैं। पलकों पर सजाकर ये ख्वाब ढूंढने चली जब ये जवाब, पलकों पर सजाकर ये ख्वाब ढूंढने चली जब ये जवाब, चौराहों पर बैठे दरिंदों की देखकर इनको हो गई नीयत खराब। चौराहों पर बैठे दरिंदों की देखकर इनको हो गई नीयत खराब। देख आंखों में इनकी हवस ये परेशान होती हैं। लड़कियां भी इंसान होती हैं, घर की आन बान शान होती हैं। अफसोस ये अच्छा खासा इंसान पल भर में बन बैठा हैमान। अफसोस ये अच्छा खासा इंसान पल भर में बन बैठा हैमान। जाग उठा हवस का तूफान, इकट्ठा हो गए सारे शैतान। मिली इनको शैतान की कमान होती है। लड़कियां भी इंसान होती हैं, घर की आन बान शान होती हैं। मासूम की इज्जत को तार तार किया, एक नहीं अमल बार बार किया। मासूम की इज्जत को तार तार किया, एक नहीं अमल बार बार किया। जिस्म को जख्मों से
दागदार किया, लहू आंखों से जारो कतार किया। जिस्म को जख्मों से दागदार किया, लहू आंखों से जारो कतार किया। जुल्म का भी ये निशान होती हैं, लड़कियां भी इंसान होती हैं, घर की आन बान शान होती हैं। फांसी इनको सरे बाजार होनी चाहिए, फांसी इनको सरे बाजार होनी चाहिए। जिस्म इनका संसार होना चाहिए, ऐसा कोई पलटवार होना चाहिए। हर बेटी को कानून पर एतबार होना चाहिए। रूप कोई भी हो, रूप कोई भी हो, बेटियां महान होती हैं, लड़कियां भी इंसान होती हैं, घर की आन बान शान होती हैं। और बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि ऐसे अपराधियों के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए। और जस्टिस फॉर डॉक्टर मौमिता ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जो न्यू है मेरे चैनल पर, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।